जहाँ तक कि छठ पूजा का सवाल है, कोई कहते हैं यह भगवान भास्कर का पर्व है, कोई कहते हैं दीननाथ है, और फिर कोई छठी मैया ही क्यों कहते हैं। छठ पूजा के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे कभी जन्मा शौच हो जाए या मरना शौच हो जाए तो जो व्रती हैं वो किसी को व्रत दे देती हैं, तो जो व्रत जो दिए उनको क्या करना चाहिए, और जो व्रत नहीं की तो वो उनको उपवास करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। अभी हिंदुओं का महान पर्व तो दीपावली के बाद छठ मनाई जाती है। बहुत लोग श्रद्धा से मनाते हैं, लेकिन पूजा करने के तो सभी वर्ग के लोग कर लेते हैं कि यह छठ पूजा कैसे करें, पानी में खड़े होकर कैसे अर्घ दें, इसके बारे में मैं कुछ नंदकिशोर बाबू, कृष्ण कुमार बाबू से जानकारी लेना चाहूंगा। जी, आप बता दें। कृष्ण कुमार जी, कुछ आप अपनी राय दें। हम तो अच्छा समझते हैं कि इस पर हमारे नंदकिशोर बाबू ही कुछ का है तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है जरूर बताऊंगा। सबसे पहली बात, छठ पूजा। छठ पूजा लोग करते क्यों हैं, ये व्रत को करते क्यों हैं, तो इस पर मैंने बताना चाहेंगे हम। अक्सर गांव देहात में आपने सुना होगा कि निसंतान व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इस छठ व्रत को करते हैं। दूसरा है जो कोढ़ी, जिसे कुछ कोढ़ की बीमारी हो गई है, उसके लिए भी ये व्रत को रखते हैं, क्योंकि कृष्ण के सत पोता सांब ने इस व्रत को किया था, तो उस ख्याल से भी लोग करते हैं। उसके बाद कुछ और मन्नतें होती है जिसकी पूर्ति के लिए लोग करते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि महिलाएं और पुरुष घर से दंड देते हुए घाट तक पहुंचते हैं। यह भी एक बहुत कठिन अवस्था है, उस व्रत का बहुत कठिन व्रत है ये। दूसरी बात कि ये 3 दिनों का व्रत, 3 या 4 दिन कर लीजिए इसको। एक दिन नहा खा लो करते हैं, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन निराहार रह करके अर्घ देते हैं, और चौथे दिन फिर अर्घ दे करके लोग पारण करते हैं। तो अब व्रत कैसे करना चाहिए, प्रश्न आपका ये है जी। तो ये कैसे करना चाहिए, तो आप जान रहे हैं कि सब जो भी व्यक्ति है, इसमें न वर्ण भेद है, न जाति भेद है, सभी लोग घाट पर उपस्थित होते हैं, और सब जाति के लोग करते हैं इस व्रत को। जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो अन्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं। तो करने का जो विधान है, मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं जानता हूं हो सकता है और विद्वानों के मत से कुछ और हो, तो संध्या में जब हम घाट पर जाते हैं तो शाम में नहीं जाते हैं, क्योंकि सूर्य डूबने से पहले ही हम अर्घ दे करके निकल जाते हैं और डूबते सूरज को दिया जाता है। तो कम से कम 1.5-2 घंटे पहले लोग जल में प्रवेश कर जाते हैं। तो जल में जब प्रवेश करते हैं तो विधान ये होना चाहिए कि नाभि कम से कम जल में डूब जाए, नाभि तक के जल में हम जो है खड़े हों। और जब सूर्य का प्रकाश उस जल पर पड़ता है तो जल पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उस जल से छन करके अंदर जो है उस नाभि में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा, जिसके कारण जो महिलाएं बाजिन है, बाजपन का शिकार है, उनके नाभि पर ये असर करता है, और कुछ सालों के बाद उनकी नाभि में जो माने क्या कहते हैं उसको, गर्भाशय, गर्भाशय के संबंधित जो बीमारियां होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है, और फिर वह संतान प्राप्ति की जो हो जाती है। तो इस तरह व्रत करना चाहिए, इस तरह पानी में, जल में खड़ा होकर के कुछ देर इंतजार करना चाहिए। फिर की बात आती है, उगाड़ देते हैं डूबते हुए सूरज को। लेकिन जल में खड़ा होने का जो विधान है, वो वैज्ञानिक आधार पर नाभि कम से कम जरूर जल के अंदर हो। लेकिन आज इस मॉडर्न युग में लोग घाट पर जाना तो पसंद करते नहीं है, और व्यवस्था भी उस ढंग की नहीं हो पा रही है, दिक्कतें हैं। तो लोग घर के छत पर, शहर में थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही है, घर के छत पर, अब गांव देहात में भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण
ज्यादा नहीं, भर घुटना पानी में लोग खड़े हो लेते हैं, जो पूर्ण रूप में फायदेमंद नहीं है। पूरा फायदे के लिए ना भी डूबना चाहिए जल में। तो सूर्यास्त में हो या सूर्योदय से पहले लोग उसमें करते हैं, और इस तरह जो है पूजा पर तो करना चाहिए। उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? जी, तो हमारे सनातन धर्म में ये छठ व्रत जो है वो प्रकृति की पूजा है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक पूजा है। इसमें पंडितों की आवश्यकता शायद लोग नहीं महसूस करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे है जो ब्राह्मण लोग अपने परिवार के जब व्रत करते हैं तो जाके कथा जरूर सुनाते हैं। सांबरी कथा है, जरूर सुनाते हैं, कुछ मंत्र वगैरह सूर्य को अर्घ्य देते समय जरूर पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर और जगहों पर ऐसा नहीं है, वहाँ ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है। लोग पूर्ण आस्था विश्वास के साथ स्वयं जो है माने उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता संस्कृति में, हमारे सनातन में किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना गया है। हम डूबते सूरज को भी नमस्कार करते हैं और उगते सूरज को तो करते ही। जहाँ तक कि छठ पूजा का सवाल है, कोई कहते हैं यह भगवान भास्कर का पर्व है, कोई कहते हैं दीननाथ है, और फिर कोई छठी मैया ही क्यों कहते हैं। इसके बारे में मैं कुछ आपसे विचार विमर्श करूंगा। कृष्ण कुमार जी कुछ बताना चाहेंगे? कृष्ण कुमार जी अपना कुछ वक्तव्य दें। ऐसे छठ पर्व जो है वह 4 दिनों का त्योहार है। पहला दिन लोग नहा खा करते हैं, उसके बाद खरना होती है। इसमें खरना क्या होता है? महिलाएं रात में खरना करते हैं। यह खरना किनकी पूजा होती है, इस पर हम पहले समझ कर रहे हैं। कहने का मतलब पंचमी तिथि में खरना होती है, और पंचमी तिथि जो है वह स्कंद माता की तिथि है। स्कंद माता की तिथि है, और स्कंद माता को गौरी से निरूपित किया गया। जैसे मान लिया जाए कि माता सब तो एक ही है, गौरी से निरूपित करके हम इनकी पूजा रात में करते हैं। फिर कल होकर के छठी मैया जिसको कहा गया है, तो माने खष्टम खड़ मुख देवी की पूजा करते हैं, जिससे माने हम इनको इनका छठी मैया का स्वरूप दिया। और साथ ही अगले दिन हम सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इसलिए सूर्य का अर्घ्य दान दिया। कहने का मतलब इसमें छठी मैया माता मां शक्ति और सूर्य दोनों का हम पूजा करते हैं। क्या मैं यही समझूं जो आदि शक्ति की पूजा और आदि देव भगवान भास्कर की पूजा भी यही है? जी, जैसा कि आपने पहले कहा दीनानाथ और भास्कर, तो सूर्य देव के पर्यायवाची भास्कर है। और दीनानाथ जो आपने कहा, दीनों के नाथ, दिन माने गरीब के नाथ कह लीजिए, या फिर दिन या दिवस इनके नाथ कह लीजिए। तो भास्कर और दीनानाथ दोनों एक ही हैं। अब छठी मैया की बात रही तो ये थोड़ा लेने जरूर है। तो सर ने जैसा कहा कि पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद मतलब क्या? स्कंद कहा गया है कार्तिक देव को, जो शिव पार्वती के पुत्र माने गए हैं। तो स्कंद माता यानी कार्तिक की माता पंचमी तिथि ये अधिष्ठात्री है, और यानी पार्वती। तो प्रथम दिन जो खरना की बात हुई वो पार्वती के पूजा से प्रारंभ होती है, और ये पूरे प्रकृति की बात है, आदि शक्ति की बात हो गई है। दूसरी चीज षष्ठी तिथि। कार्तिक को हम लोग खदान कहते हैं, 6 सर वाला, और उनकी पत्नी देवसेना जो प्रकृति के यानी आदि शक्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण अब देहाती भाषा में उसे कहते हैं छठी मैया। ठीक है। तो कार्तिक और कार्तिक की पत्नी देवसेना की पूजा उस षष्ठी तिथि में, षष्ठी तिथि में हम करते हैं।
और सप्तमी तिथि जो आपने कहा दिनकर, दिनाकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य देव, तो सप्तमी तिथि उनके लिए प्रशस्त है। और सप्तमी तिथि के उगते हुए सूरज को सप्तमी तिथि में हम अर्घ देते हैं, यानी पूर्ण रूप से सूरज की पूजा करते हैं। तो इसमें पार्वती, कार्तिक और उनकी पत्नी देवसेना जो छठे अंश से उत्पन्न है, देवसेना शक्ति की, और सूर्य, इनकी पूजा हम करते हैं। तो यहाँ छठे अंश से उत्पन्न ये भी आदि शक्ति प्रकृति हुई, छठे अंश से उत्पन्न प्रकृति है। और खडानन ये भी एक तरह से प्रकृति ने इनको पाला है, इनकी कहानी जो आती है प्रकृति ने इनको पाला है। और सूर्य तो प्रकृति ये है, तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पूजा है, प्रकृति की पूजा है ये। छठ पूजा के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कभी जन्मा शौच हो जाए या मरना शौच हो जाए तो जो व्रती हैं वो किसी को व्रत दे देती हैं, तो जो व्रत जो दिए उनको क्या करना चाहिए, और जो व्रत नहीं की तो वो उनको उपवास करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, मैं उसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। कृष्ण कुमार बाबू, मैं तो चाहूंगा कि इसका सही उत्तर हमारे नंदकिशोर बाबू जी। अच्छा। चलिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो मैं अवश्य दूंगा। मरना सोच या जनना सोच, मैं घर में या आस पड़ोस में जो अपने कुल के हो, जो समगोत्री हो, उनमें यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाए या फिर कोई अगर व्यक्ति गुजर जाए, उस स्थिति में ये व्रती क्या करें। तो हमारे सामान्य तौर पर लोकाचार में ऐसा कहा गया है कि जनना शौच या मरना शौच के समय किसी को व्रत हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम शुद्धावस्था में है और अगला लेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शुद्धावस्था में किसी को व्रत दे नहीं सकते। तो करना क्या है वहां, तो व्रती व्रत करे, सारे नियमों का वो पालन करे, नहा खा करे, पंचमी के दिन खरना वगैरह की बात है वो करे, लेकिन वो पूजन ना करे। यानी खरना के दिन जो लोग कहते हैं न्योज करना, खीर का, ठीक है, वो नहीं करे। उसके बाद वो अपने हाथों से अर्घ न दे। मैंने कहने का मतलब कि पूजन की बात वो नहीं करे, पूजन वो नहीं करे, केवल फास्टिंग में रहे, केवल फास्टिंग रहे, व्रत में रहे। और जल में जहां तक कि खड़ा होने की बात है तो जल दूषित होता नहीं है ऐसे लोगों से, तो जहां और प्रति लोग खड़े हैं उनसे हट करके ये जल में खड़े हों और दोनों हाजिर कर रहे हैं, माने अंतरात्मा से जो है उनकी पूजा करें। अब प्रश्न उठता है कि यदि वो बीमार हो, ऐसा भी होता है कि बीमारी अवस्था में कोई ऑपरेशन में किसी का हो रहा है, कोई व्रत करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, उस अवस्था में वो क्या करे। तो इस अवस्था में मैं अपनी घटना बताता हूँ, मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ था, वो ऑपरेशन में हुआ था उसका। तो मैंने पंडित रामचंद्र झा जी दरभंगा, जो दरभंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, उनसे मैंने प्रश्न किया था कि अब मैं इसे क्या करूं। तो उन्होंने कहा करना क्या है, किसी भी व्यक्ति को नहा खा के दिन या उससे पहले भी चाहे तो आप दे सकते हैं, अपना व्रत उसे ये कह के दे दे कि इस साल के लिए मेरा इस व्रत को आप करें, मेरा प्रतिनिधित्व आप करें, और फिर वह व्यक्ति भोजन कर सकता है। फिर जिस रोज पारण होगा प्रातः कालीन अर्घ के बाद, यदि चाहे तो व्यक्ति पुनः उस व्यक्ति से अपना व्रत वापस ले ले, या फिर उसी के पास छोड़ दे, फिर अगला जब व्रत आता हो अगले साल के लिए तो फिर नहा खा के दिन उससे व्रत वापस ले सकता है। अब एक सवाल और उठता है इसमें, प्रश्न किया नहीं है लेकिन जो उठता है, जो प्रश्न करते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर रह रहे हैं और उन्हें गांव में किसी को व्रत देना है, वो उसे क्या करे, क्योंकि सामना सामनी तो है नहीं,
तो मैंने यही सुझाव दिया कि पहले ऑनलाइन व्यवस्था थी नहीं, केवल बात सुनी जाती थी। तो मैंने कहा कि इसका उपाय तो यही है कि कम से कम वचन दे दीजिए। तो मोबाइल से ही वो मैंने कहवाना शुरू किया कि भाई मोबाइल से आप कह दीजिए कि इस साल व्रत आप मेरा कर दीजिए। अभी तो ऑनलाइन है, आप डायरेक्ट जो है सो हम सामना सामनी फेस टू फेस होकर के उस व्रत को हम उसको दे सकते हैं और फिर हम खाना खा सकते हैं। ये बीमारी के लिए है, विशेष परिस्थिति में ये बीमारियों के लिए है, न कि जन्मा शौच और मरना शौच हो जाए उस समय किसी को आप व्रत दे दीजिए और तब खाना खा लीजिए, क्योंकि व्रत तो आपको देना ही नहीं है उस अवस्था में। व्रत आपके पास ही रहेगा, आपको उपवास रहना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा आपको। हाँ, आप पैसा कुछ दे दीजिए कि आपके नाम से वो शुभ हो, डाला हो, फल फूल वगैरह हो, हाँ, इसका वो अर्घ आपके नाम से वो दे दे। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होता है, यही है। लेकिन खाना नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि दे दिया, हाँ, जब हमारा अर्घ उठा दीजिए और ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो व्रत उनका गया, माने या न माने। क्या मैं आप सभी की बातों से संतुष्ट हूँ। और भी ऐसे कोई प्रश्न हो इस पर कमेंट्स करें। मैं मनोज झा।